नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यू के जरिए। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू करेंगे एमपीपीएससी प्रिंसिपल के अंदर जो सब्जेक्ट टेक्निकल वाले आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। डायमेंशंस यानी दोस्तों जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को थीटा से या कोई भी और यूनिट। तो इसमें से कौन कौन सी आप जानते हैं? टॉर्क न्यूटन मीटर, एनर्जी न्यूटन मीटर, वर्क और एनर्जी दोनों न्यूटन मीटर, और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल भी न्यूटन मीटर। मोमेंट न्यूटन मीटर होता है मगर इम्पल्स न्यूटन सेकंड होता है दोस्तों। तो यही डिफरेंट है इसमें। आगे हम और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन का एक बार देख लें। क्वेश्चन हमारा, टू कोप्लेनर कपल्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट्स। दोस्तों कपल हैं एक ही प्लेन में और इक्वल एंड अपोजिट हैं वो, तो जिस प्रकार इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो अगर डिस्टेंस पे है तो वो कपल जनरेट करता है। अगर एक ही पॉइंट पे है तो दोस्तों वो बैलेंस करेगा एक दूसरे को। अगर एक ही को लीनियर है अगर तो बैलेंस कर देगा वो। और इसी प्रकार कपल जो है, अगर दोस्तों कपल अगर एक प्लेन में दो कपल इक्वल और अपोजिट है तो वो भी बैलेंस कर देंगे, तो दे बैलेंस ईच अदर। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द टेंशन इन रोप 2 इज मिनिमम। दोस्तों ये कोई लकड़ी का गट्ठर है, उसको दो नावें खींच रही हैं, तो ये तो 30 डिग्री है इसके लाइन ऑफ एक्शन से। दूसरा वाला कितने डिग्री पे हो कि इसमें मिनिमम टेंशन आए इस वाले रोप में। तो दोस्तों इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा तो मिनिमम होगा, तब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा। तो 30 ये हो गया, ये 60 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको करके भी देखेंगे हम थोड़ा और। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोर्स सिस्टम हैज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर द एक्सियल फोर्स इंड्यूस्ड इन द सीडी विल बी। ये दोस्तों एक ट्रस है या एक मेंबर है, 3 रॉड से मिलकर बना है, और ये पॉइंट सी पे लोड एफ लग रहा है। हमसे ये वाला लोड पूछ रहा है सीडी में क्या होगा। तो दोस्तों एफ को पूरी तरह ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको बीसी बैलेंस कर देगा। वर्टिकल में यहाँ कोई भी फोर्स नहीं आएगा तो 0 होगा इसका। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम विस्तार से जानेंगे इन क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा, इफ अ रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ 3 फोर्सेज देन। दोस्तों अगर 3 फोर्सेज के लग रही है किसी रिजिड बॉडी पे और वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप जानते हैं वो किसी एक ही पॉइंट से उसके लाइन ऑफ एक्शन होके गुजरेंगे। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेज मीट इन अ पॉइंट। और दूसरा, अगर एक ही लाइन पे वो फोर्सेज लग रहे हो और उनका सम 0 है तो दोस्तों वो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो जाएगा उस केस में। तो ये दोनों ही सही हो सकता है, यानी बोथ बी एंड सी। और कैसे? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अगर आपने लामीज थ्योरम देखा था दोस्तों, वो यही है, अगर इक्विलिब्रियम है 3 फोर्सेज F1 F2 F3, उनके बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा है, ये हमारा लामीज थ्योरम है। ये क्या कहता है? F1 डिवाइड बाई एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेज, यानी F2 और F3 के बीच में एंगल बीटा। तो F1 डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू F2 डिवाइड बाई एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेज। ये F2 है, अदर 2 फोर्सेज F1 और F3, इसके बीच में साइन गामा इक्वल टू F3 इक्वल टू अदर 2 फोर्सेज, यानी कि F1 और F2, उसके बीच में अल्फा है। ये दोस्तों आप इसी इक्वेशन का उपयोग करके फोर्स निकाल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम फोर्सेज के ये एक ही पॉइंट पे एक कोप्लेनर है, एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, तभी लामीज थ्योरम आप लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम के केस में। और दूसरा ये वाला जो केस है दोस्तों, इसमें अगर फोर्स आपस में सम 0 है तो इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, और एक पॉइंट पे इनका जो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है और एक पॉइंट से भी होके गुजर रहे हैं, मगर इनका सम जो है वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, मगर आपस में सम करेंगे प्लस माइनस डायरेक्शन के साथ तो 0 मिलना चाहिए, और इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। तो एक ये केस भी हो सकता है, स्पेशल केस। यूजुअली आपका लामीज थ्योरम वाला केस बनेगा। तो बोथ बी एंड सी इज हियर। लामीज थ्योरम आपने देखा दोस्तों, इसके बारे में अगर देखें तो ये फोर्स दोस्तों पूरा पूरा एफ बैलेंस कर देगा, इसमें 0 फोर्स लगेगा। इसी को अगर दोस्तों अभी आपने लामीज थ्योरम देखा था F1 F2 F3 अल्फा बीटा गामा,
अगर लामीज थ्योरम इस पर हम लगा दें तो आप जानते हैं ये 180 डिग्री है और ये दोनों 90 डिग्री है। तो लामीज थ्योरम क्या कहेगा दोस्तों, ये एफ डिवाइड बाई एंगल बिटवीन अदर टू, यानी ये साइन 90, एफ डिवाइड बाई साइन 90 इक्वल टू, ये वाला हमें सी डी वाला पूछा था फोर्स, तो फोर्स इन सी डी डिवाइड बाई एंगल बिटवीन अदर टू, यानी कि ये सी डी वाला है, इसके और इसके बीच में एंगल 180, तो साइन 180। तो दोस्तों सी डी में क्या आ जाएगा, साइन 91 होता है और साइन 180 जो है वो दोस्तों वो जीरो होता है, तो यानी एफ इंटू जीरो, तो सी डी में जो फोर्स आ गया ये जीरो आ गया। ये हमने लामीज थ्योरम लगा के किया। इससे पहले हमने जो देखा था वो दोस्तों आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि इधर एफ हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो पूरा पूरा इधर ये बीसी बैलेंस करेगा, ना कि सी डी में कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। और अगर आड़ा तिरछा होता तो आप लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर तीन फोर्स हैं तो आप लामीज थ्योरम एंगल इनके बीच का इस प्रकार, फोर्स डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, फोर्स डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, क्योंकि टोटल तीन फोर्स है दोस्तों। ठीक है, लामीज थ्योरम आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है और आपके सिलेबस का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। ये कैसे दोस्तों, इसमें मान लीजिए फोर्स एफ लग रहा है तो इसका कंपोनेंट एफ कॉस 30 और एफ साइन 30, और यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है मान लीजिए पी, और अगर ये दोनों पी कॉस 30 और ये साइन 30, और इनके लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है दोस्तों, और ये वाला एंगल तो हमें पता है, तो कॉस 30 प्लस प्लस आप कॉस 30 का स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस ये थीटा का स्क्वायर अगर सम करेंगे तो आपको 1 मिलेगा ये इस लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है दोस्तों, और कॉस 30 आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और उधर जाएगा तो 1 माइनस इसका अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। तो √3/4, 4 माइनस 3 1/4, यानी कॉस थीटा इक्वल टू √1/4 क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2, यानी कि 0.5, और 0.5 कॉस थीटा इक्वल टू 0.5, यानी कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5, कॉस इनवर्स है ये। कॉस इनवर्स 0.5, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसके अलावा आप डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं, एक फंक्शन बना करके, और जैसे किसी मिनिमम निकाला जाता है मिनिमम मैक्सिमा, उस तरीके से इसमें मिनिमम पूछा था तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके दो बार वैसे भी निकाल सकते थे। वो लॉन्ग मेथड है मगर वो यूनिवर्सल मेथड है, वो मैथमेटिकल मेथड है और सब पे लागू होगा। वो हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, कभी और चर्चा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोप्लेनर कपल्स आपस में बैलेंस कैसे करेंगे। मान लीजिए इस तरीके का आपका है कोई वो है सीसॉ, यहाँ पे दोस्तों एक कपल लग रहा है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है और यहाँ पे एक कपल लग रहा है, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला इधर, और अगर ये बराबर हो गए दोस्तों, अगर बराबर हो गए ये तो ये बैलेंस कर देंगे आपस में, C1 और C2, C1 इक्वल टू C2 कपल, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर दोनों वेट आप बराबर रख देंगे तो यहीं रुक जाएगा, यानी कि जो कपल है इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है दोस्तों, तो ये इधर घुमाएगा और ये वाला इधर घुमा रहा है। कपल जो है दोस्तों अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो बैलेंस ईच अदर, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा आपको। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, फोर्स इक्वल टू जीरो और मूवमेंट इक्वल टू जीरो। तो फोर्स तो यहाँ कोई नहीं है, मूवमेंट भी बैलेंस हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज के कारण, तो हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर है, वेक्टर फोर्स इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर सम ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो। फोर्स एंड मूवमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे आपने देखा ही दोस्तों, इन सब की यूनिट न्यूटन मीटर है, और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर एनर्जी। और यहाँ पे मोमेंट इम्पल्स दोस्तों होता है जो F इक्वल टू आप m इंटू dv/dt करते हैं, एक्सिलरेशन अगर मास कांस्टेंट है बाहर आ जाता है वो, तो F इंटू टी का जो प्रोडक्ट है वही इम्पल्स होता है,
F इंटू टी, यानी